हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू माय चैनल दिन रात पढ़ाई। सो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर है हमारे पास थर्ड, जियोग्राफी का, ड्रेनेज। सो स्टूडेंट्स, ड्रेनेज का मतलब ये नहीं है कि हम आपके घर के आसपास की नालियों की बात कर रहे हैं। ड्रेनेज का मतलब है कि एक नदी, दूसरी नदी, तीसरी नदी, इनको मिलाकर जो ड्रेनेज बनता है, उस ड्रेनेज की हम बात करेंगे इस चैप्टर में। There are total 6 main topics. First, Himalayan river. Second, peninsular river. Third, lakes. Fourth, type of lakes. Fifth, importance of lakes. Sixth, role of river in economic and pollution. सो स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स के भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि हिमालयन रिवर के टॉपिक्स हैं इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। और देखा जाए कि पेनिसुलर रिवर के टॉपिक्स है नर्मदा रिवर, तापी रिवर, गोदावरी रिवर, महानदी रिवर, कृष्णा रिवर एंड कावेरी रिवर। सो स्टूडेंट्स, हम इन सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डज रिवर टर्न इनटू सिस्टम। रिवर कब सिस्टम बन जाता है? इसका मतलब है कि एक रिवर, दूसरी रिवर, तीसरी रिवर, चौथी रिवर जब एक जगह पर मिलती है तो उसे कहा जाता है ड्रेनेज बेसिन। जैसे कि एक मेजर रिवर का ड्रेनेज बेसिन अलग है, दूसरी रिवर बेसिन का ड्रेनेज बेसिन अलग है। इसी तरीके से हर रिवर का ड्रेनेज बेसिन अलग होता है। और जब एक प्लेन एरिया पर माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है कि जैसे कि एक नदी इस साइड है, दूसरी नदी इस साइड है और बीच में उसके एक थोड़ा सा माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसे कहते हैं वाटर डिवाइड। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। सो हमारे पास दो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया में। पहला है हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा है पेनिसुलर रिवर सिस्टम। सो अगर हिमालयन रिवर सिस्टम की बात की जाए तो ये हिमालयन रिवर्स बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय करती है, क्योंकि ये माउंटेन्स से शुरू होकर समुंदर तक का रास्ता तय करती है। और पेनिसुलर रिवर हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में कम रास्ता तय करती है। और जो हिमालयन रिवर का पानी होता है वो तोड़-फोड़ करते हुए आता है हिमालयन माउंटेन्स से, क्योंकि उनको एक स्लोप मिल जाता है बहने के लिए। और पेनिसुलर रिवर सिस्टम होता है, ये बहुत ज़्यादा शांत होता है, क्योंकि इनके पास कोई भी स्लोप नहीं होता। और जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, इसमें कभी भी पानी नहीं सूखता। और जो पेनिसुलर रिवर सिस्टम है, इसमें सीजनल रेनफॉल की वजह से पानी सूख जाता है, क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स पर बर्फ गिरती है और वो बर्फ मेल्ट होकर नीचे आती है। और इनमें पेनिसुलर रिवर में रेनफॉल की वजह से सीजनल ये कभी सूख जाती है, कभी भर जाती है। और अगर देखा जाए कि हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में पेनिसुलर रिवर्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम पहले बात करते हैं हिमालयन रिवर का। तो हिमालयन रिवर का जैसे एक मेजर रिवर होती है, उसके अंदर बहुत सारी रिवर्स अपना पानी दे रही होती है, तो उन्हें कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। और एक तरफ होती है कि उस मेजर रिवर में से बहुत सारी रिवर्स निकल रही होती है, जिसमें से पानी रिवर का ले रही होती है, तो उन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। मतलब कि जो रिवर अपना पानी लाकर मेजर रिवर को देगी उन्हें कहेंगे ट्रिब्यूटरीज। और जो रिवर मेजर रिवर का पानी लेगी उसे कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज। सो स्टूडेंट्स, हिमालयन रिवर्स में सबसे पहला है इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम
और आखिरी है तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, अब बात आ जाती है चैप्टर के सेकंड मेन टॉपिक की, वो है पेनिसुलर रिवर। सो पेनिसुलर रिवर स्टूडेंट्स स्टार्ट होती है वेस्टर्न घाट से, और जो रिवर्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है वो रिवर्स फ्लो करती है ईस्टर्न वार्ड्स में, और ये ईस्टर्न वार्ड्स में फ्लो करने वाली रिवर्स डेल्टा बनाती है। पर दो रिवर्स ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती और एशरीज बनाती है। उन रिवर्स का नाम है नर्मदा रिवर और तापी रिवर। और अगर बात की जाए कि टोटल पेनिसुलर रिवर सिस्टम में टोटल कितनी रिवर्स आती है, तो टोटल 6 रिवर्स आती है। पहली नर्मदा रिवर, दूसरी तापी रिवर, तीसरी गोदावरी रिवर, चौथी महानदी रिवर, पांचवी कृष्णा रिवर, छठी कावेरी रिवर। सो स्टूडेंट्स, अब बात आ जाती है लास्ट टॉपिक पर। दिस इज अ लास्ट टॉपिक बट नॉट अ लीस्ट टॉपिक। ये लास्ट टॉपिक है लेक्स। लेक्स स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर लेक्स एंड सॉल्ट वाटर लेक्स। मैनमेड और दो प्रकार और होते हैं, मैनमेड लेक और नेचुरल लेक। फ्रेश वाटर लेक्स जो होते हैं उसमें शुद्ध पानी होता है और पीने लायक पानी होता है, और साल्ट वाटर लेक होता है जो वो पानी पीने लायक नहीं होता है और वो पानी कड़वा होता है। और अगर एग्जाम्पल देखे जाए तो फ्रेश वाटर लेक के एग्जाम्पल है जैसे कि दाल लेक्स, और साल्ट वाटर लेक के एग्जाम्पल्स है जैसे कि सांभर लेक। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स। तो लेक्स के दो इम्पोर्टेंस है, जैसे कि फ्लड कंट्रोल, फ्लड के टाइम पर लेक्स फ्लड कंट्रोल करते हैं, और दूसरा है प्रोवाइड वाटर, सूखे के समय पर लेक्स हमें वाटर भी प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट दिस होल चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर अदर चैप्टर्स रैपिड रिवीजन वीडियो।